नर्मदा को चीर कुंवारी नदी क्यों कहा जाता है? नर्मदा का प्राचीन नाम रेवा था। नर्मदा नदी राजा मैखल की पुत्री थी। जब नर्मदा विवाह योग्य हुई तो पिता मैखल ने राज्य में उनके विवाह की घोषणा की। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का एक दुर्लभ फूल लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। इसके बाद कई राजकुमार आए, लेकिन कोई भी गुलबकावली लाने की शर्त पूरी नहीं कर सका। मगर राजकुमार सोनभद्र ने गुलबकावली का फूल लाने की शर्त पूरी कर दी। इसके बाद नर्मदा और सोनभद्र का विवाह तय हो गया। राजा मैखल ने राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय किया, लेकिन विवाह तय होने पर नर्मदा को केवल उसका नाम मात्र बताया गया था। समय बीतने के साथ नर्मदा सोनभद्र के साहस और प्रताप के किस्से सुनती रहती थी। राजकुमारी की इच्छा हुई कि वह एक बार सोनभद्र को देख लें। इसके लिए उन्होंने अपनी दासी जुहिला को राजकुमार के पास अपना संदेश देकर भेजा। जब दासी राजा सोनभद्र से मिलने जा रही थी तो नर्मदा ने उसे अपने गहने और कपड़े पहनने को दिए थे, ताकि वो दासी की तरह ना लगे। सोनभद्र जुहिला को देखकर बेहद प्रभावित हुआ और वो समझ नहीं पाया कि यह नर्मदा है या उसकी दासी है। काफी समय बीतने के बाद जुहिला वापस नहीं आई तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गईं। खोज करते हुए वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जुहिला को उनके साथ देखा। ये देखकर वह अत्यंत क्रोधित हुई। नर्मदा इस धोखे को सहन ना कर सकी और नर्मदा ने ये प्रण कर लिया कि वो अब कभी विवाह नहीं करेगी। वह तुरंत वहां से उल्टी दिशा पूर्व से पश्चिम में चल पड़ी। कहा जाता है कि तभी से नर्मदा अरब सागर में जाकर मिल गईं, जबकि देश की अन्य सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। तब तक सुनते रहिए